1987 की उस टाइम की बात है। सुबह के 6 बजे थे और एक प्लेन बादलों से गुजर रहा था। दूर सनराइज होते हुए भी दिख रहा है और प्लेन के अंदर ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स सोए हुए हैं। तभी अनाउंसमेंट हुई कि प्लेन थोड़े समय में रॉवलिन सिटी में लैंड होगा और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। और उन पैसेंजर्स में एक 23 साल का लड़का था, निवान टैकर, जो कि इंडिया से अपना एक सपना पूरा करने के लिए रॉवलिन सिटी में आ रहा था, जो कि अमेरिका में है। रॉवलिन सिटी में हर साल हज़ारों लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं और निवान का सपना है रॉवलिन की एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने, द ग्रे मून यूनिवर्सिटी। निवान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो पढ़ाई में इतना अच्छा है कि उसे ग्रे मून में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। निवान बहुत फोकस्ड, ब्रेव और खुददार लड़का है। उसने सालों मेहनत की थी ग्रे मून में एजुकेशन लेने के लिए, इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। अब फॉर्चुनेटली प्लेन में निवान को विंडो सीट मिल गई थी, तो सीट बेल्ट बांधकर वो विंडो से बादलों से नीचे देख रहा था, बड़ा ही एक्साइटेड होकर। और जैसे ही बादलों के बीच में उसे रॉवलिन सिटी दिखा, उसकी सांसें रुक गई। सालों से जिस शहर का वो सपना देख रहा था और जिसकी फोटो अपने रूम में लगा कर रखी थी, उस सिटी को वो आज अपनी आंखों से देख रहा है। फ्रेंड्स, निवान के लिए ये वो पल थे जो जिंदगी भर नहीं भूले जाते। थोड़ी देर के बाद प्लेन लैंड हुआ और प्लेन से नीचे उतर के अपने पहले कदम रॉवलिन पे रखते ही निवान अपने घुटनों पे बैठ गया और रॉवलिन की ज़मीन को उसने चूम लिया। जैसे विक्ट्री के बाद क्रिकेटर्स अपनी क्रिकेट पिच को चूमते हैं या फिर फुटबॉलर्स ग्राउंड को चूमते हैं, उसी तरह, क्योंकि निवान के लिए ये एक विक्ट्री थी। अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। एयरपोर्ट पे कुछ प्रोसीजर्स ख़त्म करके वो एयरपोर्ट से बाहर आया और जिस होटल में उसे जाना था उसका एड्रेस ढूंढने के लिए अपना बैग ढूंढने लगा, मगर ओ फिश, बैग गायब। उसी पर उसके होश उड़ गए। अपना सारा सामान वहीं फैलाकर वो अपनी बैग ढूंढने लगा और एक ही मिनट में वो समझ गया कि उसने बैग कहीं पे गिरा दिया। वो भागा, वापस आया, अपने सारे बैग्स पैक किए और सब उठा के फिर से गेट की तरफ भागा। लेकिन उससे गेट में एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो एग्जिट था, तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया, कहा कि यहाँ से आप एंट्री नहीं ले सकते। और वो जब एंट्री गेट की तरफ भाग रहा था, तभी किसी ने चिल्लाकर उसके नाम से बुलाया। वो पीछे मुड़ा और देखा तो एक एयर होस्टेस उसका बैग लेके खड़ी थी। उसकी जान में जान है। वो सारे सामान के साथ उस एयर होस्टेस की तरफ जा रहा था। अभी उस एयर होस्टेस ने उसे इशारा किया कि वहीं रुको, मैं वहां पे आ रही हूँ। अब वो वहां पे आई और उसे उसका बैग दे दिया। निवान बहुत ही उतावला होकर अपनी बैग को चेक कर रहा है और जब उसने बैग चेक कर ली तो एयर होस्टेस बोली कि आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। ऑफ कोर्स वो अमेरिकन थी, तो निवान बोला ओ यस एवरीथिंग इज फाइन। या एयर होस्टेस बोली यू ड्रॉप्ड इट देयर इन द एयरपोर्ट। तो निवान ने कहा या थैंक्स अ लॉट। फिर एयर होस्टेस बोली इज देयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैग। तो निवान कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब नहीं दिया और उसका रीजन ये था कि निवान का बैग तो मिल गया था, पर उस एयर होस्टेस को देखकर वो बौखला गया था। निवान ने जिंदगी भर इतनी पढ़ाई की थी और इस तरह से की थी कि उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की, और ये एयर होस्टेस उससे बातें करते ही जा रही है और वो भी इतनी खूबसूरत। निवान की बोलती इसीलिए बंद हो गई थी। एयर होस्टेस फिर से बोली आई आस्क्ड यू समथिंग। फिर निवान होश में आया और बोला ओ सॉरी व्हाट। तो वो बोली इज देयर एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैग। निवान ने कहा ओ यस माय कॉलेज डॉक्यूमेंट्स। तो एयर होस्टेस बोली ओह सो यू केम हियर फॉर स्टडीज। निवान ने कहा यस आई गॉट स्कॉलरशिप फॉर ग्रे मून। एयर होस्टेस चौंक गई और बोली oh great, that's cool, the Grey Moon. I tried for it, but couldn't make it happen. So, air hostess. अब निवान सोचने लगा कि बंदी इम्प्रेस हो गई। तभी वो बोली anyways, all the best for your studies. और निवान से हाथ मिलाया और चली गई। और निवान से जैसे ही हाथ मिलाया वो तो वहीं ढेर हो गया और वो एयर हॉस्टेस तो तुरंत निकली वहाँ से। यहाँ निवान तो सोच रहा था कि कुछ कांटेक्ट या एड्रेस वगैरह मिलेगा, और वो तो निकल गई और वो जा रही है और निवान सोच रहा है कि वो पलटेगी। निवान सोच रहा है पलट
ये तब की बात है जब DDLJ रिलीज नहीं हुई थी। तो निवान सोच रहा है पलट पलट पलट, और जैसे ही वो एयर होस्टेस गेट के पास पहुंच गई, वो नहीं पलटी, वो चली गई। वो नहीं पलटी, वो चली गई। अब क्या? कुछ नहीं। निवान अपने इस छोटे से हसीन एक्सीडेंट से बाहर आया और अपना सारा फोकस वापस ग्रे मून पे कर लिया। अपनी होटल का एड्रेस ढूंढा और वो चला गया होटल। उसे एक दिन रुक के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस के लिए जाना था। तो वो लगातार 6-7 घंटे सोता रहा। एक दिन गुजर गया और दूसरे दिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कितने सालों से और हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से रूम में उसने जिस फोटो को देखकर एक सपना पाला था, आज वो उसी जगह के सामने खड़ा है। वो 1-2 मिनट के लिए सब कुछ भूल गया और खो गया उस पल में। और इतना खो गया कि उसे पता नहीं चला कि पीछे से कब से किसी कार का हॉर्न बज रहा है। वो अपने सपने में खोया हुआ है और उसके जो पीछे कार खड़ी थी वो और पीछे गई और जोर से आके उसने निवान को टक्कर मार दी और वो कार निकल गई वहां से। निवान 10 फुट दूर जा गिरा। वो खड़ा होकर भागा कार के पीछे और कार निकल गई। निवान का सारा सामान बिखर गया। निवान का बैग भी गिर गया, उसके सारे पेपर्स भी बिखर गए। वो वापस मुड़ा और अपना बैग उठाने लगा। तभी पास से एक लड़का जा रहा था। उसने अपनी साइकिल साइड में की और उसके पेपर्स उठाने में उसे हेल्प की। और पेपर्स उठा के उसे देते वक्त बोला, वेलकम टू ब्रेन। अब आगे क्या हुआ? आगे जो होना है वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही थ्रिलिंग है। So friends, this is my new novel, Elemental, a new creation. और एक क्रिएशन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट होता है। एंड दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड एंड आई होप यू एंजॉयड इट। आपको मज़ा आया होगा पहले एपिसोड में। मगर आने वाले एपिसोड्स और भी रोमांचक और बहुत ही थ्रिलिंग होने वाले हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे स्टोरी में ऐसा थ्रिलिंग और मज़ेदार क्या होता है, तो आई रिक्वेस्ट यू 3 थिंग्स। फर्स्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें। सेकंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेजेस से, किसी भी तरह से। क्योंकि अगर इनफ सब्सक्राइबर्स और इनफ लाइक्स मुझे मिलते हैं तो ही आई फील कि मुझे अपनी नॉवल के एपिसोड्स यानी कि नए वीडियोस बनाने चाहिए। एंड आई विश कि आप मुझे encourage करने के लिए इतनी चीज़ करेंगे। एंड आई होप कि मुझे नया वीडियो बनाना पड़े। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।